बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू माय चैनल एलके ट्विटर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अ टॉपिक related to the zoology biological topic that is called hypoxia. Basically डिजीज़ भी कह सकते हैं आप लोग इसको, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि हाइपोक्सिया होता क्या है। ठीक है, बेसिकली कि हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है, ऐसे आप कह लेंगे एक ऐसी कंडीशन। ठीक है, हाइपोक्सिया एक होता है हाइपर ऑक्सिया, एक होता है हाइपोक्सिया। ठीक है, सो बेसिकली हाइपो मीन लो एंड ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हाइपोक्सिया को हम इस तरह डिफाइन करते हैं ना, अवेलेबिलिटी ऑफ टिश्यू जो होती है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी होती है टिश्यू की तरफ, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है। एनओक्सिया कहते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को। ठीक है, ओल्डर डेज में हम लोग एनओक्सिया यूज़ करते थे, तो ये टर्म हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि जिस वक्त एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की तो बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता। ठीक है, हम लोग जो है हम ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं ना फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, तो हमारा सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर हम कहते हैं कि अगर देर इज़ टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द लिविंग कंडीशन, एब्सेंस हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए टर्म आई हाइपोक्सिया के लो कंसनट्रेशन हो जाएगी ऑक्सीजन की। अच्छा, क्लासिफिकेशन और काजेज़ के जिस वक्त हम जाएंगे तो फोर फैक्टर्स या फोर टाइप्स हैं। ठीक है, फोर ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि हाइपोक्सिया काज करते हैं। डेट इज ऑक्सीजन टेंशन इन आर्terial ब्लड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स। ठीक है, ये तमाम चीज़ों का प्रॉपरली अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगी कोई चीज़ तो हमारे पास हाइपोक्सिया काज होगी, मतलब ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस होगी। ठीक है, वो ये चारों ये वाले फैक्टर हैं कि ऑक्सीजन का आर्टरी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की एक अमाउंट प्रॉपरली हो। ठीक है, ब्लड जो कैरी करके लेके जा रहा है हमारी बॉडी में, जो ब्लड है ऑक्सीजन कैरी करके ले जा रहा है वो भी प्रॉपर अमाउंट में हो, उस वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा रहा हो। वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है, क्योंकि जितना अमाउंट में ब्लड जाएगा वो उसके पास उतनी ऑक्सीजन होगी। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यूज़, कि हमारी जो बॉडी के सेल्स टिश्यू हैं उन्होंने ऑक्सीजन यूटिलाइज करनी है। ठीक है, सर्वाइवल के लिए हम लोगों ने यूटिलाइज करनी है, तो वो किस वे में यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, ये एक हम लोग फ्लो डायग्राम या चार्ट कह रहे हैं आप लोग। हाइपर वेंटिलेशन होती है हमारे पास, ठीक है, जिससे हाइपोक्सिया या हाइपर कैपनिया काज होता है। ठीक है, हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर हाइपर कैपनिया ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, अगर दोनों केस में, ठीक है, अगर आपके पास ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो गया है या ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, ठीक है, दोनों केस में आपका जो रेस्पिरेशन का रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज मतलब कि वो ज़्यादा हो जाएगा। डिससे डिस्पनिया, लेथार्जी, कोमा एंड डेथ, एट द एंड वो किस पे बंदा मर जाता है। ठीक है, ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं? हाइपो वेंटिलेशन मीन्स कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इस वजह से हमारे पास डेथ काज होगी। ठीक है, ये स्टेजेस आएंगी तो डेथ हमारे पास काज होगी। टाइप्स की बात करते हैं तो देर आर फोर बेसिकली टाइप्स: हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, अनीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया एंड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, द फर्स्ट वन इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया मीन्स डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसको आर्ट्रियल हाइपोक्सिया भी हम कहते हैं। ठीक है, अब ब्लड के अंदर कमी किस वक्त होगी हमारे पास, इसकी काज सकते हैं कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी किस वक्त होगी। ठीक है, या तो हम लोग जो एयर ले रहे हैं, ठीक है, इंस्पायर्ड एयर जो हम लोग ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो लो होगी, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, हमारे पास कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, जो परमानेंटली वेंटिलेशन, जो हम लंग्स की वेंटिलेशन जो हमारे पास ऑक्सीजन ले रहे हैं, इससे हमारे पास कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो हम लोग इजीली रेस्पायर नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए वो चीज़ को नहीं ले रहे। ठीक है, तो हम इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं ले रहे। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसी डिसऑर्डर है तो तभी हमारे पास हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया काज होगा। ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। अच्छा, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन नहीं होगी ब्लड इनफ ऑक्सीजन की, एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारे पास क्या हो गया, कार्डिक डिसऑर्डर होंगी। ठीक है, लाइक इन विच इनफ ऑक्सीजन इज नॉट पम्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे डिसऑर्डर जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास ब्लड जो होता है वो पंप नहीं हो रहा और ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही ऑक्सीजन की इजीली, तो हमारे पास हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया काज होगा। ये देखें, जो हमारे पास हमने डिसऑर्डर्स कही थी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स उनमें आ जाता है न्यूमोथेरिक्स, ठीक है, लंग्स की डिसऑर्डर आ जाती है। ठीक है, द सेकंड वन इज फिब्रोसिस। ठीक है, हमारे पास जो फिब्रोब्लास्ट सेल है, ठीक है, वो हमारे पास एक नॉर्मल सेल है तो हमारे पास क्या है, फिब्रोब्लास्टिक स्ट्रोमा बन जाता है एक जगह पे। एम्फीसीमिया क्या होता है, एक नॉर्मल एल्वेलाई है, ठीक है,
तो जिस वक्त वो एल्वोलाई डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ना, एल्वोलाई डैमेज होंगे तो हमारा जो हमारे पास जो ऑक्सीजन जा रही है तो वो प्रॉपर अमाउंट में यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये कमी हो जाएगी। पिटिंग एडिमा, एडिमा मीन मतलब कि एक नॉर्मल है जैसे स्वेलिंग हो जाती है हाथ पाँव की, ठीक है, तो वो हो जाता है। मतलब ये अगर ये डिजीज़ होंगी, ठीक है, ये ऐसी पल्मोनरी डिसऑर्डर सॉरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये होती हैं ये। ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ठीक है, हमारे पास जो लंग्स के अंदर एल्वोलाई है ब्रोंकाइल होता उन तक हमारा जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन की अमाउंट है वो नहीं सही तरीके से पहुंच रही। ब्रेन हेमोरेज, ठीक है, सर का दर्द और सर में कोई तकलीफ होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। द सेकंड वन इज़ अनीमिक हाइपोक्सिया। अनीमिक से आपको समझ आ रहा होगा अनीमिया जो जिसमें हमारे पास क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड के अंदर इतनी एबिलिटी होती ही नहीं है कि वो इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन को लेके जा सके, ठीक है। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज नॉर्मल बट द ब्लड इज नॉट एबल टू टेक अप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू एनीमिक कंडीशन, ठीक है। होता है ऐसे है कि एनीमिक हाइपोक्सिया में हमारे पास क्या होगा कि ब्लड के अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं रहेगी, ठीक है, कि ब्लड उस सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को लेके जा सके, ठीक है। अच्छा, इसकी काजेज़ क्या होंगी? ज़ाहिर सी बात है, हमने क्या कहा कि ब्लड के अंदर ही एबिलिटी नहीं है। ब्लड के अंदर एबिलिटी क्यों नहीं होगी? क्यों जिस वक्त नहीं होगी, जिस वक्त रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा जो ब्लड है वो आरबीसी से बना है, मतलब रेड ब्लड सेल से बना है। तो हमारे पास अगर रेड ब्लड सेल का नंबर कम, रेड ब्लड सेल जो है उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंडली, अगर हीमोग्लोबिन का कॉन्टेंट ब्लड के अंदर कम हो जाता है, ठीक है, तो तब भी हमारे पास एनीमिक हाइपोक्सिया काज होगा, ठीक है। अगर हमारे पास अल्टर्ड हीमोग्लोबिन भी बन जाती है, जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ जाएगी, ठीक है, अगर कोई अल्टर्ड हीमोग्लोबिन बन जाती है, ठीक है, हमारे पास तभी हमारे पास क्या होगा, ये देखिए ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये मैथीमोग्लोबिन बन गई है, ठीक है, +3 की यहाँ पे एडिशन होगी, आपको नज़र आ रहे हो। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि सिकल सेल जो थे वो नॉर्मल थे, वो सिकल सेल बन गए। ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है जो सर्कल में है, ठीक है, ये जो आपको ये राउंड शेप कर्व शेप नज़र आ रही है, ये सिकल सेल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, जिस वक्त अल्टर्ड हेमोग्लोबिन जब बन जाएगी या सिकल सेल बन जाएंगे तो वो उस प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को लेके नहीं जा सकेंगे, ठीक है, ब्लड की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास एनीमिक हाइपोक्सिया काज होगी, ठीक है। The third one is tangent hypoxia. Tangent hypoxia is a hypoxia caused by decreased velocity of blood flow, ठीक है, ब्लड फ्लो की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम हाइपोकाइनेटिक हाइपोक्सिया भी कहते हैं। ब्लड की वेलोसिटी कम होने का मतलब ये है कि ब्लड फ्लो जितनी स्पीड से जा रहा है वो स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का जो इनटेक है, जिस अमाउंट में वो लेके जा रहा था वो भी कम होगी ना, तो फिर क्या होगा सो हमारे पास क्या होगा, कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो डिक्रीज इन द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। अब वो वेलोसिटी क्यों कम होगी ब्लड फ्लो की, ठीक है, वो इन फॉलोइंग कंडीशन में कम होगी, या तो कार्डियक फेलियर है, हमारे पास कोई हार्ट की कोई डिजीज़ है, या हेमोरेज है, सर्जिकल शॉक है, ठीक है, वेलोस्पैम, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, ठीक है, एम्बोलिज्म मतलब ब्लड क्लॉट का कोई थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ब्लड क्लॉट भी बन जाना, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी जो है ब्लड की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर हम थ्रोम्बोसिस की बात ही करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लॉट बन गए, ब्लड का क्लॉट बन गया, तो वहाँ से ब्लड का गुजरना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। जो वेलोसिटी कम होगी तो सेम वे वो हमारे पास जो ऑक्सीजन की जो जितने अमाउंट में उसने लेके जाना है ऑक्सीजन को, ठीक है, वो भी कम हो जाएगा। लाइक देखें वेजोस्पैसम किसे कहते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, वो श्रिंक हो जाती है, तो जो श्रिंक होगी तो वो सुकड़ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी उधर अगर अब अगर हम बात करें, मैं बताती हूँ आपको, ये देखें, जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें से प्रॉपर अमाउंट में एक ब्लड गुजर रहा है, ठीक है, हुआ ऐसा कि यहाँ पे एक ब्लड वेसल हमारे पास श्रिंक होगी तो यहाँ पे वो सुकड़ जाएगी, तो वहाँ से ब्लड फ्लो की जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी जो जगह है एरिया वही कम हो गया, ठीक है। ये थ्रोम्बोसिस आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें ब्लड क्लॉट बन जाता है। एम्बोलिज्म, ठीक है, हमारे पास जो क्या कहते हैं लंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये क्लॉट सब बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, द फोर्थ वन इज़ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हमारे पास क्या होता है, इनेबिलिटी ऑफ टिश्यू टू यूटिलाइज ऑक्सीजन। हमारे पास जो बॉडी के टिश्यू या सेल हैं उनके अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं रहती कि वो अपनी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। अब ये किस वजह से होता है, या तो हमारे पास हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हमारे पास होता है साइनाइड या सल्फाइड पॉइजनिंग की वजह से, ठीक है, एक तो एक बात होगी। अब कहते हैं कि ये जो पॉइजनिंग सब्सटेंस है साइनाइड या सल्फाइड, ठीक है, केमिकल्स ये करते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को, एंड देयर इज अ कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम, सो इवन इफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड द टिश्यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू यूटिलाइज इट, ठीक है। होता है ऐसे है कि हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है,
उनको ये पॉइजनस सब्सटेंस, ये जो सल्फाइड और साइनाइड है, ये हमारे पास जो हमारी बॉडी के एंजाइम है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी को अगर ऑक्सीजन सप्लाई की भी जाए तो उन टिश्यूज़ के अंदर इतनी एबिलिटी रहती नहीं है, क्योंकि वो उन एंजाइम्स और उन टिश्यूज़ को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है इन पॉइजनस सब्सटेंस ने। तो उनके अंदर ये एबिलिटी रहती नहीं, उस ऑक्सीजन को जो उन्हें सप्लाई की जा रही है उसको एब्जॉर्ब करें या इसको लें और यूटिलाइज़ करें। जिसको ये यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो हाइपोक्सिया पॉइजनस सब्सटेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हमारे पास ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन सप्लाई की भी जाएगी तो हमारी जो बॉडी के टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम डिस्ट्रॉय हो गए, वो टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गए हैं पॉइजन सब्सटेंस की वजह से। तो उनके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो ऑक्सीजन को इनटेक करें। जिस वक्त उनके अंदर कैपेबिलिटी रहेगी ही नहीं कि वो ऑक्सीजन को इनटेक करें, ठीक है, लें, यूटिलाइज़ करें, तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोक्सिया काज होगा, ठीक है। सो दीज आर द 4 क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, दैट इज़ एनीमिक, स्टैंडर्ड हाइपोक्सिया, ठीक है, हिस्टोटॉक्सिक एंड हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।